Hello, mark your attendance. तो इसमें हम लोग कहाँ से डिस्कस किए थे? दिस इज द टाइप्स ऑफ फुटिंग डिजाइन, ठीक है। दिस इज द पंचिंग शेयर, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पिछले क्लास में ओके, दिस इज जनरल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट फुटिंग, हम डिस्कस किए थे। इज अ स्टेप ऑफ द एरिया टोटल लोड, ठीक है। दिस इज अ फैक्टर लोड एंड द नेट अंडर प्रेशर क्यू नेट इज फैक्टर लोड अपॉन एरिया, दिस इज द यूएसटी, ठीक है। दिस इज अ पंचिंग शेयर, कॉलम जो लोड कॉलम में पड़ता है, देन load apply on the column, then any situation, then foundation is the down the below and the rest part is the rest on the same places. This is the फ्रैक्चर प्लेन। जो हमारा बीच का जो दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रैक्चर दिख रहा है ना इसमें, तो ये हमारा क्या है? फ्रैक्चर प्लेन। दिस इज द जो कॉलम के साथ जो डाउनवर्ड हुआ, दिस इज द टर्नकेटेड पैरामाइड, दिस इज द पंचिंग शेयर। This is the column resting on the footing tend to punch through the footing due to the shear stress and the act around the footing. The fracture form a truncated pyramid substrate failure section. So this is the punching shear. This is the very important.
क्योंकि जब भी हम लोग का फाउंडेशन हम लोग का बनता है, जो हम लोग का कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विदाउट तो तुम्हारा बियोर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टेस्ट की हम लोग क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आफ्टर गेट रिजल्ट देन इसके बाद हम लोग का रिजल्ट ये दिखने को मिलता है कि वहाँ पर ये नहीं पता चलता कि सॉइल हमारा ओरिजिनल है या फिलिंग सॉइल है। अगर फिलिंग सॉइल रहेगा तो ये कंडीशन तुमको होगा ही। ठीक है। और दूसरा चीज की डिपेंड करता है हमारा कि इन्फोर्समेंट, अगर इन्फोर्समेंट डिटेल अच्छा वहाँ पे नहीं है, जो प्रोवाइड जो एज पर ड्राइंग एज पर डिजाइन जो दिया हुआ है, अगर आप वो अच्छे तरीके से नहीं करते तो ये भी एक रीजन आएगा कि यहाँ पे भी कोलैप्स हो सकता है। तो दिस इज द पंचिंग शेयर। द पंचिंग शेयर, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द पंचिंग शेयर। ये हमारा जो सेक्शन दिया D/2, दिस पार्ट इज द पंचिंग शेयर। टोटल होल और पार्ट इज C+D, B+D is the total area, ठीक है, of the foundation, and C and B the section of the column. Okay, so this is the punching shear of the critical section. ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, थिकनेस जो T है फुटिंग का इक्वल D इक्वल टू T-3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इसमें हम लोग क्या अज्यूम, थिकनेस T इक्वल टू फुटिंग, D डेप्थ इसका हम T-3, दैट इज अ नॉमिनल पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ VC इक्वल टू PU minus B+D into C+D upon 144 into QA net. This is the nominal punching cell strength. Allowable cell strength B is equal to 4/5 under F dash C B not D. इसलिए VC is the greater than V, they increase the T. इससे क्या होगा, T is the increase. This is the total length L. ठीक है, ओके। This is a beam shear, ये भी डिस्कस किए थे। तो वो इसमें देख लो कि बीम से कैसे होता है, कि जो हमारा बीम से कॉलम जो स्टार्ट होता है, जो हम लोग बीम के थ्रू करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयर की जहाँ पर अगर बॉर्डर जो रेनफोर्समेंट पार्ट है, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि दो पार्ट अपर में, दो रेनफोर्समेंट बॉटम में फिक्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि इन द केस हम लोग कभी भी देना पड़ता है बॉटम पार्ट में एक्स्ट्रा एक रॉड हमेशा देना पड़ता है, क्योंकि जितना भी स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई ऑन द बॉटम ऑफ द बीम, इसलिए ये पार्ट है बॉटम ऑफ द शेयर कॉलम के अनुसार ये बीम शेयर होता है। ठीक है, क्रैक डेवलप इन द बीम विद द हेल्प ऑफ द कॉलम। दिस इज अ बीम शेयर। देखो यहाँ बीम शेयर कैसे हो रहा है, जैसे क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, सी एंड डी इज द कॉलम, और रेड जो कलर से बी दिखा रहा है, दिस इज द बीम। ठीक है, तो कॉलम के जो साथ जो हमारा बीम में जो फेयर होगा, मतलब फेलुअर होगा, वो हमारा होगा बीम शेयर फेलुअर। नॉमिनल बीम शेयर स्ट्रेंथ VC इक्वल टू B, ठीक है, अपन 2 माइनस D, ठीक है, इंटू QA नेट। The allowable beam shear strength B equal to T25 under the dash CBD. इससे VC is the greater than V is the increased T. ठीक है, this is the beam shear. The reinforcement, how to calculate the reinforcement for square footing? Same rebar in both direction. Rebar means क्या होता है? What is the rebar? जो सेम बार को हम लोग बोथ डायरेक्शन में अप्लाई कर लगा रहे हैं, ठीक है, फिक्स कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर स्क्वायर फुटिंग में, स्क्वायर फुटिंग तो वही होता है जो बॉटम में रहता है। अगर सपोज जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में रेनफोर्समेंट गिवन है, ठीक है, सपोज 12 mm का है, तो हमारा जो ट्रांसवर्स में कुछ कम होगा उसका, तो जो बेन बार होता है 12 होता है, और जो ट्रांसवर्स बार होता है उसका थोड़ा सा उससे कम हमारा सपोज 10 mm होता है। ठीक है, तो 10 mm 12 mm का जो एक हम लोग का जाली बनता है, देन अगेन वो डायरेक्शन में तुम्हारा सेम होगा, जो अपर में जो अपर इसका पार्ट होगा, उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, वन साइड लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होगा सेम बार 12, and then the now the 10 transverse bar. But this is the for square put is same rebar in the both direction. ठीक है, the m lon the m square equal W L square upon 2, ठीक है, तो सेम हो गया, तो फॉर्मूला 0.9 F5 D स्क्वायर माइनस A, ठीक है, तो इज इक्वल टू A शिफ्ट 0.85 डेटा CB, ठीक है, एज मिनिमम 200 BD अपॉन F5। तो दिस इज द फॉर स्क्वायर फुटिंग देयरफॉर कैलकुलेशन। तो रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन करने का कोई वो चीज़ नहीं है, ज़्यादा मतलब मेथड को अप्लाई नहीं करना है ज़्यादा, मतलब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए कितना रेनफोर्समेंट यूज होगा, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली भी फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल फार्मूला से। जो ये फार्मूला दिया हुआ है थोड़ा सा तुम लोग का लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट एक फार्मूला तुम्हारा है
कि हम लोग को जो भी एनफोर्समेंट निकालना है, फर्स्ट हम लोग को देखना है कि साइज, हम लोग को साइज क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके। दिस इज एनफोर्समेंट प्लेसमेंट, हम लोग भी डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में कि हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट। जी सर। ओके, तो देन नाउ combined footing is already discussed. This is the punching set डिजाइन में combined footing का punching set कैसे निकाला, लोड का फ्रॉम कॉलम माइनस एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दिस इज द बीम शेयर। ठीक है, देखो लोड अप्लाई होता है यहाँ पे बी मैक्स एस एफ डी। ठीक है, ये तुम लोग जानते हो, तुम लोग बीएमडी कैसे मतलब लोड अप्लाई होता है तो वहां पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन कुछ होता है। हाँ सर। तो इसीलिए अब देखो जब भी बीम अगर अप्लाई कर, तो बीम शेयर होने का कारण मतलब जो रीजन है वो होता है कि हमारा एनफोर्समेंट के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, उसी के बिहाफ में ये जो शेयर होता है बीम शेयर होता है। तुम्हारा अगर दो साइड में लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मिड पार्ट में क्या होगा, जैसे फिगर में देखो दिख रहा है ऊपर एस एफ डी डायग्राम। ठीक है, दिस इज बीएमडी डायग्राम। देखो जहाँ पे बीएमडी में देखो जहाँ पे लोड अप्लाई हुआ है वहाँ न्यूट्रल डायरेक्शन में गया है, दिस इज द कर्व सेक्शन ऑफ द बीम। तो जहाँ पे भी लोड अप्लाई करेगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ऊपर में क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली है, एकदम हम लोग जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, बीम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक तुम अगर प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे लोड अप्लाई कर तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो ये होने का कारण क्या होता है कि एक्चुअली अगर यही बीम से कोलैप्स कब करता है, जबकि तुम यू आर नॉट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा रॉड इन द बीम द बॉटम ऑफ द पार्ट। क्योंकि आज पर डिजाइन जो हम लोग गिवन रहता है कि 2 और 3, सपोज एक नॉर्मल बीम है 250 बाई 250 mm का। ठीक है, तो उसमें डिजाइन में दिया हो कि हम लोग दो और 2 और 2 4 अगर प्लिंथ बीम में अप्लाई करते हैं तो ठीक है 2 और 2 4 से बीम से वो हो जाएगा, क्योंकि उसका लोड ट्रांसफर होगा कहाँ पे, कॉलम पे, कॉलम से होगा सॉइल पे। बट वही जब बीम हैंग करता है ऊपर में जाता है तो वहां पे जो लोड जो हम लोग वो करते हैं बीम का जो रेनफोर्समेंट अप्लाई करते हैं वहां पे 3 बॉटम पार्ट में, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो कॉम्प्रेशन लोड रूफ का जो लोड है वो जाएगा सीधा बीम पे। Then beam the transfer the load on the column, column that transfer the load on the foundation। ठीक है, तो दिस इज द बीम शेयर। देखो बीम शेयर का ये तुम्हारा सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ए कॉलम। ठीक है, तो डी प्लस B/2 × B, ये हमारा जो डी है सेंटर टू सेंटर ऑफ डिस्टेंस है कॉलम का। कोई भी वर्क जी होता है हम लोग का सेंटर टू सेंटर वर्क होता है, कोई भी तुम ये सेंटर का जो अगर इधर साइड में कुछ होगा तो ये सेंटर से हम लोग कंसिडर करेंगे, और अदर साइड होगा तो इस सेंटर से कंसिडर। अरे तो फेस टू फेस को डी, कॉलम का बी। ठीक है, तो डी प्लस B/2 इंटू कैपिटल बी टोटल एरिया ऑफ द बीम। दिस इज द डिजाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग फॉर द बीम शेयर। तो कंबाइंड फुटिंग में क्या करते हैं, ये जो फुटिंग टोटल एरिया हो गया, तो ये जो बीच में कॉलम है और इसका फेस टू, हम लोग एक्चुअली मेजर जब जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं या तो सेंटर टू सेंटर मेजर करो, तो जब तुम स्टैंड करो जब एनफोर्समेंट का वर्क करोगे, ठीक है, जब तुम एनफोर्समेंट का वर्क करते हैं हम लोग, तो हम लोग को सेंटर टू सेंटर पहले देखना पड़ता है। जब आफ्टर हम लोग शटरिंग जब फॉर्मवर्क कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो तब हम लोग फेस टू फेस का मैच करते हैं कि हम लोग कितना उतना कास्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर 2 मीटर बाई 2 मीटर का दिया एरिया तो हम लोग उतना कास्ट हो रहा है कि नहीं मेरा, आफ्टर कंक्रीटिंग इतना फाइंड हमारा एरिया फाइंड हुआ कि नहीं। दिस इज द डी।
इसलिए हम लोग जब शटरिंग करते हैं उसके बाद फेस टू फेस हम लोग एक बार मेजर करते हैं कि इतना डिस्टेंस हमारा है कि नहीं। ठीक है, तो एनफोर्समेंट कैलकुलेशन, देखो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ जो देखो इसमें वो दिया है तुम्हारा इन फिगर में, ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैच करते हैं फेस टू कॉलम का, कॉलम का फेस और लास्ट तुम्हारा फाउंडेशन का फेस। ठीक है, तो तुम जी सर। निकाल सकते हो अभी कैलकुलस का एनफोर्समेंट, तुमको पिछले का बताया था ना, कटिंग लेंथ निकालने के बताया था तुमको कैसे रिफंड निकालते हैं, याद है? नहीं सर, फॉर्मूला तो उतना याद नहीं है। तो फॉर्मूला कुछ था ही नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला था ना। क्या था, सपोज 2 मीटर का फाउंडेशन उसमें कितना कट करेंगे? ऊपर से 50, नीचे से 50 वो किस लिए करेंगे उसको? क्योंकि उसको कवरिंग करना होता है सर कंक्रीट से। हम्म, वो हम लोग जो ऊपर और बॉटम से करते हैं टॉप से करते हैं वो किसके लिए करते हैं हम लोग? कवरिंग और बेंडिंग के लिए। नहीं नहीं नहीं, बैंडिंग, हाँ जहाँ हम लोग बेंड करते हैं ना एल सेक्शन एल देते हैं ना बोथ साइड, तो हम लोग का जो वो डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस ऑफ स्लैब पे, जो एल है हम लोग का डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब पे। तो जो अपर और टॉप बॉटम, टॉप एंड बॉटम में जब भी हमारा जो थिकनेस है सपोज 500 mm है, तो उसको अगर हम लोग को निकालना है एल कितना हम लोग रेनफोर्समेंट कट करेंगे तो कितना रहेगा मेरा आफ्टर कटिंग, तो देन तो हमारा रहेगा कितना, 50 mm अपर कवर छोड़ेंगे, नीचे 50 mm। ठीक है, तो हैंड माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, फिर भी लेकिन हम 400 करने के उतना हम लोग कट नहीं कर पाते क्योंकि जब हम लोग बेंड करते हैं उसका तो माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिर्फ हम लोग ऊपर कवर देना 50 mm, बॉटम में कवर देना 50 mm और साइड में। ठीक है, तभी ना तुम्हारा कंक्रीट से कवर टोटल होगा रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो वो इसमें जो मेजर किया है कि डिस्टेंस इक्वल टू जो हम लोग फेस टू उसका फाउंडेशन का फेस और इसका फेस को मेजर करेंगे तो हम लोग का टोटल कास्ट निकलेगा कितना हमारा एरिया कास्ट की। ठीक है, टॉप बार, टॉप प्री बार। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो तुम्हारा दिया है एस एफ डी और वी मैक्स करके, तो इसमें तुम्हारा दिया है एम प्लस एम इक्वल टू एम प्लस माइनस एम माइनस। ठीक है, तो हम लोग का जो रीबार फॉर शॉर्ट डायरेक्शन और रीबार, टॉप रीबार क्या होता है, बताओ? इस फिगर में क्या समझ में आ रहा है? एक होता है टॉप रीबार, एक होता है बॉटम रीबार। ये कंबाइंड फुटिंग का है ना, रेनफोर्समेंट डिटेल। जी सर। इसमें तुम क्या समझ रहे हो, पर रीड करके बताओ हमको, तुमको रीड करने आता है कि नहीं? मान लो तुमको वर्क करना है, फाउंडेशन तुमको बनाने के दे दिए, ठीक है, और तुम कैसा उसको मतलब यही तुम्हारा ड्राइंग है, इसका सिर्फ क्या है, थिकनेस है तुम्हारा मान लो 600 mm, और कॉम्बाइंड फुटिंग का जो साइज है वो तुम्हारा है 3 मीटर बाई 3 मीटर का, और जो कॉलम का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है तुम्हारा 1.5 मीटर, और कॉलम का जो है तुम्हारा साइज है 600 x 600 mm। तो हाउ टू प्लेस, क्या करोगे इसको बनाने कंस्ट्रक्ट करने के लिए? फर्स्ट में तुम क्या करोगे, प्लेस करेंगे। तो इसमें हमारा सपोज तुम्हारा दिया है 3x3 साइज दिया है, ठीक है, फाउंडेशन का साइज 3x3 दिया है। इसमें जी देखो सर। इसमें डबल जाली दिया है, अगर इसमें 2 दिया है तो बॉटम में भी एक जाली रहेगा, ऊपर में एक जाली रहेगा। ठीक है, नेट जो रेनफोर्समेंट का लॉन्गिट्यूडनल और
ट्रांसफर सेक्शन से बनता है। इसमें क्या शो कर रहा है कि इसमें डबल जाल इसमें रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 कॉलम मान लो 606 ना कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकता है, बताओ। इसमें कैसे मेजर करोगे तुम? सपोज तुम्हारा ये सेंटर कौन सा है, ये है सेंटर, कॉलम का सेंटर ही हो गया ना सेंटर, दिख रहा है जी ड्राइंग सर। में। ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर सेंटर। तो ये हम लोग इसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेंटर सेंटर, ठीक है, ऐसे। तो जो मेरा ये डिस्टेंस होगा, ये वाला पार्ट, ये मेजर करके हम लोग सेंटर सेंटर कॉलम को पहले फिक्स करेंगे। तो पहले कॉलम तो पहले तो हम लोग ये फाउंडेशन को फिक्स करेंगे पहले, यही ना होगा। जी सर। जो मेरा फाउंडेशन का साइज है ये है। तो ये जो साइज है पूरा मान लो सब 3 बाई 3 मीटर का है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको मेजर? बोलो। हमारा 3 बाई 3 क्या है, तो तुमको पता है ना कि हमारा डिस्टेंस है 1.5, 1.5 कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है। तो कैसे इसको सेटअप करोगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन का थोड़ा वो करेंगे ना। तो जो 3 बाई 3 का, इसका कितना कट करोगे तुम इसका? इसका एल कितना होगा, बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, वो नहीं। एनफोर्समेंट कैसे इसको तुम डालोगे, तुम्हारा ड्राइंग तो दिया हुआ है। मान लो तुम्हारा ये जो लंबा लंबा जो डॉट डॉट दिया था, ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर्स रॉड है। ये तुम्हारा जो मेन रॉड है। तो 3 बाई 3 का तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो हम लोग निकालेंगे नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे। जी सर। तब कैसे होगा? तो फर्स्ट हम लोग क्या सर फाइंड, नंबर ऑफ बार्स तक तो निकालेंगे, उसके बाद कैसे निकालोगे इसको नंबर बार, कैसे प्लेस निकालोगे पे। बताओ। नंबर बार कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ बार निकाले, तुम्हारा स्पेसिंग गिवन है। हम्म और जो स्पेसिंग है तुम्हारा, सपोज दिया हुआ है ट्रांसवर्स का दिया हुआ है, हाँ सर। तो स्पेसिंग चाहिए ना पहले। जी सर। तो हमारा स्पेसिंग कितना दिया हुआ है, बोलो। और सर स्पेसिंग कुछ गिवन होगा ना सर, तो वही तो पूरा या स्पेसिंग फिर खुद से कंसीडर करना पड़ेगा ना? तो स्पेसिंग तो बोल रहे हैं। जो स्पेसिंग है इस दोनों बीच का, इसका तो सपोज इसका जो ये तो तुम्हारा जो राउंड सर्कल है, ये कितना है इसका, तुम्हारा 150 का है। और सपोज ए जो है, ए बार, ये जो मेन बार है, ये वाला, इसका सपोज 100 mm है। बताओ। ओह, फिर वो ऐसे बोला गया।
बोलो इसमें क्या था? कैसे प्लेस करेगा ये तुम लोग बताओ। ये तो टोटली प्रैक्टिकल है ना एकदम। हेलो। यस सर। ओके, तो बताओ इसमें स्पेसिंग दिया हुआ है इसका, तुम्हारा जो ट्रांसवर्स बार है इसका 150 दिया है, ठीक है। और इसका दिया हुआ है स्पेसिंग इसका मेन बार का, ठीक है। इसका दिया हुआ 100 सेंटर सेंटर। बताओ नंबर सब बार निकाल के दिखाओ हमको, बताओ कितना होगा नंबर सब बार। हम्म, बताइए नंबर सब बार निकालो तुम लोग। नहीं निकल रहा है? तो सर एरिया भी तो चाहिए होगा ना सर 14 तो का। बता दो एरिया तुमको 3x3 का, जो एरिया है इसका, ये तुम्हारा जो एरिया जो गिवन है, ये 3x3 का तो है ही एरिया। बताओ नंबर सब बार, तो पहले नहीं तो निकालो पहले, तब तो कोई भी डिजाइन तुमको करने के लिए कोई किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर का तुमको सारा कुछ डिटेल निकालना पड़ेगा। सपोज हमारा एरिया थोड़ा गिवन है, ठीक है, उसका नंबर सब बार तो फाइंड करोगे ना। देखो इसमें जो एरिया दिया हमारा है, ये पीटू कुमार, अरे गाना कौन बजा रहा है? ये पिंटू कौन है? पिंटू पिंटू कुमार बोलो, कौन तो पिंटू कुमार हो बताओ। सर D2D है सर। ड्यूटी है, ठीक है, तो इसका इस बार हम इसको सीख यस सर। इसको दे दे रहे हैं बढ़िया। पिंटू, सर 30 लॉन्गिट्यूडनल बार्स लगेगा। कितना लगेगा? 30 था सर लॉन्गिट्यूडनल बार्स। टी 30 लॉन्गिट्यूडनल कैसे? यस सर। 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और हाँ, एरिया है 3 into 3 मीटर का, तो 3 into 3, हाँ 3 into 3 100। मीटर का है। तो कितना वन साइड कितना लगेगा? वन साइड लगेगा सर 30। लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब कैसे फाइंड किया? यस लॉन्गिट्यूडनल सर। निकाला, कैसे निकाला तुम उसको? सर डिवाइड किए थे कितना से? 100 से। किस में 100 divide से किया? 3000 को 100 से डिवाइड किए थे। ओके, तो थ्री तो थाउजेंड हंड्रेड डिवाइड एक कर दिया। साइड का तो लॉन्गिट्यूडनल का आ गया। हाँ लॉन्गिट्यूडनल का आ और गया। सर ट्रांसवर्स का स्पेसिंग कितना है? ट्रांसवर्स का 150, स्पेसिंग कितना है सर? 150, 150। 150 ये तो mm। सर इसका भी आ जाएगा। उसमें सर
20 बार से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कितना पहले आ गया 20 बार। आ गया, हाँ इधर 20 बार आ गया इसमें। ठीक है, तुम्हारा कितना हो गया 30-20। ठीक है, तो सेम हम लोग को हाँ सर, और फिर टॉप बॉटम दोनों में लगेगा तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा? अगर सेम है तो 50, 30 100 हो जाएगा सर, 100 बार टॉप हो बॉटम। जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालिए, नंबर्स ऑफ ऐसे नंबर्स ऑफ बार निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड करना है हमको, कितना इसको कटिंग करेंगे, इसका कितना होगा कट करेंगे बताओ, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर को कितना कट करोगे? सौरभ, तुम्हारा ऐसे कैसे करता है मोबाइल? यस सर। कितना कट करोगे इसके लिए? तुम तो पढ़े हो, तुम जानते हो इसको। कितना होगा? बताओ, सपोज मैं 3 मीटर का है ना लंबा, इसका लॉन्ग जो है 3 मीटर है, तो क्या होगा इसमें, ये जो डायरेक्शन है पूरा, ये तुम्हारा लंबा है 3 मीटर। ठीक है, और जो यहाँ तक जो दिया है बार, यहाँ तक ऐसे बोथ साइड, ये क्या दिया हुआ इसका, ये हमारा दिया क्या, स्पेसिंग कवर दिया हुआ है ना ये वाला, यही है ना ये यस सर। ये कवर है। इसका टोटल लेंथ हमारा तुम्हारा दिया हुआ है 3000 mm। ठीक है, 3 मीटर। तो सपोज हम लोग एक कवर 50 mm दिया हुआ है, अगर 3 मीटर बाई 3 मीटर का फाउंडेशन है, इसका हम लोग कवर सपोज ड्राइंग में दिया है 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, इसका कवर 100 है, गिवन है। तो कितना हुआ इसका लेस्ट रेस्ट कितना बचा है इसमें, लेंथ माइनस किए तो सर 100 या 2800 mm बचे। या गुड, यस सर 100 से 100 इसका टोटल हो जाता 2800। अब इसका चलिए एल दे कितना दे। है, एल साइड, वो साइड एल रहेगा ना इसका, तो ऐसे इसका वो एल है दिया हुआ है ऐसे, यस सर। ऐसे वो साइड एल होगा क्योंकि एक दूसरे से बाइंड करने के लिए। ऐसे ऊपर से भी इसका ऊपर का भी होगा, टॉप बार का भी और Yes, बॉटम sir. बार का भी। ठीक है, तो इसका एल कितना होगा, इसका थिकनेस तो सपोज तुम्हारा दिया हुआ है 600 mm दिया हुआ है। ठीक है, इसका थिकनेस जो है वो हमारा दिया हुआ है 600, तो कितना होगा, बोलो। सर 50-50 स्पेसिंग देंगे, मतलब 50 mm स्पेसिंग देंगे तो 500 mm बच जाएगा। हाँ 500 बचा, 500 mm। तो फिर उसको क्या करेंगे? Yes. हाँ सर फिर सर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सर 3 हाँ, बार तो अब बताओ इसको कट इंसर्ट। कैसे कितना आता, टोटल तुम्हारा लेंथ इसका 2800 हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, जी तो इसका एल हो गया तुम्हारा 500 तुम्हारे हिसाब से। तो इसका कितना एक्चुअल कट करेंगे तो इतना हो जाएगा हम लोग का लेंथ, एक्चुअल लेंथ पोर्शन तो कितना कट करोगे इतना एक्चुअली लेंथ पोर्शन तो प्लेस हो जाएगा। बताया था ना क्लास में, 2800 प्लस जो टोटल लेंथ दिया हुआ है,
और जो वो साइड कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है ना, सॉरी 500 बचा ना, 6 से माइनस किए जी सर। तो ऐड करते कितना हो गया 2800 प्लस 500 प्लस 500 कितना होगा बताओ। 3800। उसमें माइनस क्या करोगे उसमें, जो 3800 बचा तो बताओ। चलिए जो बोलो। सर 3800 से माइनस क्या करेंगे हम लोग इसमें, दो बैंड दिया हुआ है ना, जी सर। कि देखो ये पोजीशन में दो बैंड दिया हुआ है, वो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बैंड हो रहा है, यूज हो रहा है। इसको क्या है -2 × 2d, तो 90 डिग्री का बैंड है ना, 90 डिग्री का, यस सर। तो कितना होगा 2 -2 × 2d। डी सर, हाँ डी, डी यस सर, 2D माइनस 2 डी क्या होगा, मान लो यहाँ 25 mm का रॉड है, तो सर 50 100 हो जाएगा सर, 100। माइनस तो कितना हो जाएगा बचा। 3700। हाँ एक्चुअल 2700 3700 सर। तो तुम 3700 का रेनफोर्समेंट कट करोगे तो तुम्हारा इतना साइज का ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और यस सर। एक्चुअल तुम ऐसे नहीं निकालोगे तो वो लोग क्या करता है 600 और 600 इसको ऐड कर दिया और प्लस, और क्या ऐड करता है टोटल लेंथ, तो कितना हो जाता है 3 मीटर और 1200, 4200 का रोड लोग कट कर लेता है। हम लोग का एक्चुअल लगा कितना 3700, इतना ही लगा ना, 600 का लेंथ का शेप यस हो। सर। तो ऐसे हम लोग इसे निकालते हैं, बीबीएस बनाते हैं। बीबीएस बनाने का, अब इसका हमको ट्रांसफर्स का दिखाओ बना के कितना होगा। ट्रांसफर्स तो 20 mm का है तो कितना होगा, सौरभ इसका वेट निकालो कितना आएगा। वेट का फॉर्मूला याद है, बताओ। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा तो बताओ वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट फाइंड करने का, तभी तुम एक्चुअल बता पाओगे ना इसका कि टोटल कितना वेट कितना इसमें लगा। देखो तुम 800 बार निकाल लिया, एक्चुअल कटिंग लेंथ निकाल लिया, 3700 निकाला ना, है। जी सर। 27 20 से 37 टोटल लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ 37। कितना, 37। रॉड कितना निकला था तुम्हारा 100 था, तो उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, 37 तो 3.7 मीटर हो जाएगा ना, तो 3.7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा मीटर टोटल लेंथ। 3.7 मीटर सर। नहीं 3.7 इंटू 100 बार है ना उसमें, 100 बार दिया हुआ है ना, टॉप एंड बॉटम। 370 सर, 370। हाँ तो कितना मीटर लेंथ हुआ 370। 370 मीटर। यस सर। हाँ तो 370 मीटर लेंथ हो गया, तो अब उसका इतना तुम्हारा लेंथ हो गया एक फाउंडेशन के लिए, तो उसका तुम वेट निकालो, वेट कितना होगा, सर और 25 mm का रॉड है तो उसका वेट कितना होगा। सर 7850 किलो सर हाँ बोल रहा है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले। सर ये
सर 7.85 किलोन्यूटन पर मीटर, नहीं पर मीटर क्यूब। क्या बोल रहे बोल रहे थोड़ा। हो? वेट निकालने का फॉर्मूला पूछे तुमसे, वेट निकालने का। वेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? डी स्क्वायर अपॉन 162 ना? क्या यही था? गलत है सही है? बोलो। सही है सर। हाँ सही है। तो निकालो उसको। डी स्क्वायर अपन 162 फार्मूला गिवन है, तो उसको निकालो तुम। तो कितना हुआ बताओ, वेट बताओ हमको। 3.85 किलो न्यूटन आ रहा है सर। 3/किलोमीटर? किलोमीटर कहाँ से आ जाएगा जी तुम्हारा? तो उसका किलो आएगा सर, केजी में। केजी पर मीटर आएगा ना उसका। वो क्या होता है डायमेंशन को, तो केजी पर मीटर, डी स्क्वायर अपन 162 केजी पर मीटर फॉर्मूला होता है उसका। तो डी हो गया तुम्हारा 25 mm। ठीक है। हाँ तो सर तो 3 जी पॉइंट, सर, तो कितना आएगा? सर 3.85। 1477.46 किलो न्यूटन। किलो, ये सर किलो न्यूटन। है फिर केजी आएगा। किलो न्यूटन क्यों आएगा बाबू, तुम बोल रहे हो? 1427 केजी सर। नहीं नहीं नहीं, हम वो बोल रहे हैं कि पहले बताओ 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, केजी पर मीटर होता है ना? ये सर 3.858 होगा। 25 mm का सर। 25 इंटू 25, 625 होता है, डिवाइडेड बाई ये सर बटा 162। 162। तो 3.85 केजी पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो लेंथ होगा छड़ का, उसका वेट होगा 3.85 केजी। ठीक है। ये सर। तो 3.85 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा कितना 370 केजी आया ना। ये सर 370 केजी। तो हाँ तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। मीटर ना सर। हाँ लेंथ लेंथ को वो तो मीटर बनाया है ये सर तुम्हारा। वो जो तो 320. जो तुम्हारा 40. 3.85 केजी आया ना, उससे तुम 370 मीटर को लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो केजी में आ जाएगा तुम्हारा कितना टोटल केजी आया वेट। 1427। 1427 सर। हाँ 1427. हाँ, तो उतना केजी तुम्हारा इसमें लगेगा। ठीक है। ऐसे फाइंड करते हैं, फिर उसका रेट है तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका अमाउंट निकल जाएगा जो करंट प्राइस है। तो ऐसे फाइंड करना पड़ता है। आए समझ में कुछ? हाँ सर। पैसे फोन से निकालते हैं। तो फाउंडेशन का निकालने का वे यही है।